नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभिषेक। आप सभी का संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, समास पढ़ रहे थे, कारक पढ़ रहे थे। और कारक पढ़ने के क्रम में हमने प्रथमा देख लिया था, द्वितीय का कुछ भाग देख लिया था, लेकिन क्लास लंबी हो जाने के कारण कल द्वितीय का कुछ भाग बच गया था, जिसको देखने के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो इसके पहले तक का हमने सब जान ही लिया था। अगला सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणम। क्या मतलब हुआ भाई इसका? तो कहा गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक। प्रत्यवसानार्थक मतलब भाक्षणार्थक, और शब्द कर्मक। शब्द ही है कर्म जिसका, शब्द कर्मक और अकर्मक, ये 5 प्रकार की धातुओं के प्रयोग होने पर कौन कौन सा फिर से समझना है। ऐसी धातुएं जो गति अर्थ वाली हैं जैसे गच्छति, ऐसी धातुएं जो बुद्धि अर्थ वाली हैं, ऐसी धातुएं जो प्रत्यवसानार्थ मतलब भक्षण के अर्थ वाली हैं, ऐसी धातुएं जो शब्द कर्मक हैं, और ऐसी धातुएं जो अकर्मक हैं। इन 5 प्रकार की धातुओं के प्रयोग होने पर जो अण्यंत अवस्था का कर्ता होता है, कैसा अण्यंत, अभी समझाता हूं अण्यंत क्या होता है। जो अण्यंत अवस्था का कर्ता होता है वह अण्यंत अवस्था में क्या हो जाता है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब मेन बात तो ये है कि भाई अण्यंत का आ गया, अजीब सा नाम आ गया, समझ में नहीं आ रहा क्या बात चल रही है, तो उसको समझते हैं। देखो, अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होगा, अब अण्यंत का मतलब आप बहुत सरल भाषा में ऐसा समझिए कि जो सामान्य अवस्था का कर्ता है। सामान्य अवस्था का कर्ता का मतलब रामः गच्छति, रामः खादति। यहाँ पर राम जो है वो कैसा करता है, वो अण्यंत अवस्था का करता है। ठीक है, लेकिन जब प्रेरणार्थक अर्थ लाने के लिए, मतलब प्रेरणार्थक अर्थ का समन्वय करने के लिए जब किसी क्रिया से णिच प्रत्यय करके उसका रूप बनाया जाता है तो उसको कहते हैं अण्यंत अवस्था का कर्ता। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहा करोति, तो करोति कर का जो कर्ता होगा वो अण्यंत अवस्था का होगा, और जब इसी क्रि धातु से क्या कर देंगे, णिच प्रत्यय कर देंगे तो बन जाएगा कारयति। कारयति माने करता नहीं है, करवाता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रेरणार्थक बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, णिच प्रत्यय कर दिया, और णिच प्रत्यय कर दिया तो इसको चाहे णिजंत कह लीजिए चाहे इसको अण्यंत कह लीजिए। ठीक है, तो जब अब आई बात समझ में, अण्यंत अवस्था का मतलब सामान्य अवस्था का जो कर्ता होगा, सामान्य अवस्था का जो कर्ता होगा वो इन 5 धातुओं के प्रयोग होने पर इस सामान्य अवस्था के कर्ता की, किसकी, कर्ता की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म संज्ञा होते ही सूत्र में कर्तुरीप स्थितमम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति आती है, और इसकी णौ मतलब अण्यंत अवस्था होने पर उस कर्ता की, कर्ता सह उस कर्ता की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा आ जाएगी। कर्तुरीप सततमम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति आएगी, और बाद में इसमें कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अब भाई ये तो हो गई थियरी, थोड़ा प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिकल समझना भी है और याद भी रखना है, क्योंकि प्रश्न आपसे यही पूछे जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है मुझे लगता है जो आपको जाननी चाहिए, कि अण्यंत अवस्था का जो वाक्य होगा या जो क्रिया होगी, जब वह अण्यंत अवस्था में परिवर्तित होगी तो 2 जगह परिवर्तन होंगे। कहाँ? एक तो जो क्रिया होगी उसमें परिवर्तन होंगे, और एक जो कर्ता होगा उसमें परिवर्तन होंगे। जो अण्यंत अवस्था के वाक्य में जो कर्म होगा उस कर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसी में क्या होगा, कर्ता जो है कर्म में परिवर्तित हो जाएगा, और यह जो क्रिया है यह अण्यंत क्रिया बन जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्रिया में परिवर्तन होगा और कर्ता में परिवर्तन होगा। जो मूल कर्म है, जो अण्यंत अवस्था सामान्य अवस्था के वाक्य में जो कर्म है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अर्थ समझते हैं क्या मतलब हुआ। गत्यर्थक धातु है, गम धातु गत्यर्थक है। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये है अण्यंत अवस्था का वाक्य, मतलब सामान्य वाक्य है। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रु स्वर्ग को गए,
शत्रु जो थे वो स्वर्ग को गए। अब यहाँ जो 17वां है ये क्या है? कर्ता है। कौन सी अवस्था का कर्ता है? सामान्य अवस्था का, अर्थात अण्यंत अवस्था का कर्ता है। और यह मूल कर्म हो गया स्वर्गम और अगच्छन हो गई क्रिया। तो मैंने बताया आपको परिवर्तन दो जगह होंगे केवल, कहाँ? एक तो क्रिया में होंगे और एक होंगे कर्ता में। क्रिया में होंगे और एक होगा कर्ता में। तो कर्ता क्या हो जाएगा? मैंने आपसे कहा था अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होगा, जब वह अण्यंत अवस्था में जाएगा तो कर्म हो जाएगा। तो यह जो 17वां कर्ता है, अब देखो प्रथमा बहुवचन का प्रयोग है, तो जब कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीय बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। तो यही कर्ता जब कर्म संज्ञा इसकी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? शत्रुन। द्वितीय बहुवचन में क्या बनता है? शत्रुन बनता है। शत्रुन बन गया, ठीक है। कर्म एज इट इज बना रहेगा। यह जो क्रिया है अगच्छन जो कह रहे हैं, इस क्रिया का परिवर्तन जब णिच प्रत्यय करने के बाद जब यह णिजंत हो जाएगी, ण्यंत हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? अगमयत। अगमयत, ठीक है, अगमयत बन गया। अब इस शत्रुन को जोड़ दो तो शत्रुन आ गया, और अगमयत क्रिया को जोड़ दो अगमयत आ गया। स्वर्गम एज इट इज बना रहा, तो क्या बन गया? शत्रुन अगमयत स्वर्गम, या फिर स्वर्गम शत्रुन अगमयत, जो भी कहना हो आपको उल्टा सीधा करके कह लीजिए। आई बात समझ में? सामान्य सी बात है कि इन 5 धातुओं के प्रयोग होने पर अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होगा वह अण्यंत अवस्था में जब जाएगा तो कर्ता कर्म हो जाएगा और क्रिया णिजंत हो जाएगी। णिजंत होने के बाद ही कर्ता कर्म होता है। तो यहाँ शत्रुन जो है वह कर्ता था अण्यंत अवस्था में, यहाँ कर्म बन गया। अगच्छन अण्यंत अवस्था में जो प्रयोग था वह अण्यंत हो गया, तो अगमयत बन गया। अब आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा कि शत्रुन गमयत स्वर्गम, इसका अण्यंत अवस्था का क्या वाक्य बनेगा? तो क्या बनेगा? 17वां स्वर्गम अगच्छन। यह पूछ लेगा कि शत्रुन में किस सूत्र से शत्रुन गमयत स्वर्गम, इस वाक्य में किस सूत्र से शत्रुन में द्वितीय विभक्ति हुई है। ध्यान रखना, द्वितीय विभक्ति तो कर्मण द्वितीय से ही होती है, लेकिन इसकी कर्म संज्ञा हुई है किससे? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम कर्म का शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ, इस सूत्र से हुई है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। गत्यर्थक धातु हो गई, अब बुद्ध्यर्थक धातु आएगी। वेदार्थम स्वान वेदयत, ये है हमारा अण्यंत अवस्था का प्रयोग, मतलब णिजंत प्रत्यय कर देने के बाद इसका अण्यंत अवस्था का प्रयोग क्या है? सामान्य अवस्था का स्वे वेदार्थम अविदुः, स्वजनों ने स्वबंधुओं ने वेदार्थम अविदुः, वेद के अर्थ को जाना। ठीक है, तो यहाँ पर किस अर्थ में? बुद्धि। बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय है, बुद्धि अर्थ में प्रत्यय होगा। तो अब यहाँ जो धातु है, तो अविदुः में जो धातु है वो ज्ञान अर्थ में है। स्वे वेदार्थम अविदुः, फिर नियम याद करो जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था? कि जो अण्यंत अवस्था का कर्ता होगा वो कर्म हो जाएगा और क्रिया णिजंत हो जाएगी। यहाँ पर कर्ता कौन है? स्वे है, तो स्वे का बन जाएगा? स्वान बन जाएगा। क्यों? स्वे जो स्व शब्द है उससे प्रथमा बहुवचन में स्वे बनता है, द्वितीय बहुवचन में स्वान बनता है, तो कर्ता कर्म में परिवर्तित हो गया, स्वान हो गया। वेदार्थम मूल कर्म है, एज इट इज बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अविदुः जो है, अविदुः चूंकि अण्यंत अवस्था का प्रयोग है, जब श्रेणिच प्रत्यय कर लेंगे तो बन जाएगा अवेदयत। अवेदयत, ठीक है। तो अब कर्म को स्व की जगह स्वान बिठा दिया, स्वे की जगह, और अविदुः की जगह अवेदयत बना दिया, और इस णिच प्रत्यय के योग में जो कर्ता था स्वे वह स्वान बन गया और वेदार्थम एज इट इज बना रहेगा। तो प्रश्न क्या बनेगा? वेदार्थम स्वान अवेदयत, यहाँ पर किस सूत्र से कर्म हुआ है, या फिर इसका अण्यंत अवस्था का प्रयोग होगा, तो फिर क्या होगा? तो स्वे वेदार्थम अविदुः। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रत्यवसानार्थ, प्रत्यवसान का अर्थ मैंने बताया आपको, भक्षण अर्थ में जब कोई प्रत्यय कोई धातु होता है तो उससे भी जब अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होगा वह कर्म हो जाएगा और क्रिया कैसी हो जाएगी? अण्यंत हो जाएगी, मतलब णिजंत हो जाएगी। समझते हैं क्या है मामला। आसयत च अमृतम देवान, इसको बाद में करते हैं, पहले अण्यंत अवस्था का प्रयोग समझते हैं। कर्ता क्या है? देवाः अमृतम आश्नन, या
क्या अर्थ हुआ? देवताओं ने अमृत को खाया या पिया, या देवताओं ने अमृत का भक्षण किया, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ पर प्रत्यवसान अर्थ में धातु है या अणिजंत प्रयोग है। जब णिजंत प्रयोग होगा तो कर्ता जो देवा है वो क्या बन जाएगा? द्वितीय बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन में है तो देवान हो जाएगा। और आसनन का जो आसनन प्रयोग है क्या हो जाएगा? आशयत। जैसे यहाँ बन गया था अगमयत, यहाँ बन गया था अवेदयत, वैसे यहाँ बन जाएगा आशयत। क्या बन जाएगा? आशयत। ध्यान रखना श यहाँ पर तालव्य है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका जो अकर्मक धातु का प्रयोग है वो अंतिम में आशयत बनता है, आशयत। तो यहाँ पर जहां पर आशयत है वो अकर्मक का प्रयोग है और जो आशयत है वो प्रत्यवसान का प्रयोग है, तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए बिल्कुल। तो ये जो देवाह कर्ता है वो कर्म में परिवर्तित हो गया, देवाह कर्ता का कर्म हो गया देवान, और अमृतम जो मूल कर्म था वो एज इट इज बना रहेगा, और आसनन जो था वह धातु का जो प्रयोग था, क्रिया जो थी वो आशयत बन गई पूर्व की तरह। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें भी नहीं होना चाहिए। इसको इसलिए इतना समझा रहा हूँ डिटेल में क्योंकि इससे प्रश्न पूछेगा तो गलत होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। आपको दे देगा आशयच्च अमृतम देवान, ऐसा ये दे देगा और कह देगा कि इसका अन्यंत अवस्था का वाक्य क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है देवा अमृतम आसनन। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। शब्द कर्मक, शब्द कर्मक का मतलब है शब्द है कर्म जिसका, मतलब जिस शब्द के माध्यम से जिसको ज्ञान कराया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे वेदम अध्यापयत विधिम, छोड़ दो उसको, इसको पकड़ो, विधि वेदम अध्ययित, विधि माने ब्रह्मा ने वेद को अध्ययित जाना या पढ़ा। अब देखो ये जो वेद है ये क्या है? शब्द की राशि है, माने शब्द राशि है, शब्द राशि है। जब वेद को पढ़ाया जाएगा या पढ़ा जाएगा तो किसको कर्म किया जाएगा, माने किस कर्मत्वेन व्यापार होगा, किसका? शब्द का। तो यह जो वेदम अध्यापयत विधिम है, तो ये जो वेद है ये शब्द रूप है, माने शब्द रूप भंडार है, और उसको जानने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जा रहा है वह क्या है? शब्द कर्मक है। अध्ययन कराया जा रहा है, लेकिन किसका अध्ययन कराया जा रहा है? वेद का कराया जा रहा है। अब यहाँ है विधि वेदम अध्ययित, क्या हुआ? जब णिजंत क्रिया बन जाएगी तो अध्ययित का हो जाएगा अध्यापयत, और यहाँ जो कर्ता है प्रथमांत है, जब कर्म हो जाएगा द्वितीयांत हो जाएगा, एक वचन है तो एक वचन में विधिम बन जाएगा। जो मूल कर्म है वेदम वो एज इट इज बना रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाए कि विधि वेदम अध्ययित, इसका जो है अण्यंत अवस्था का प्रयोग क्या बनेगा, तो क्या बनेगा? वेदम अध्यापयत विधिम। यहाँ कर्ता कौन था? विधि, कर्म हो गया बन गया विधिम, अध्ययित हो गया अध्यापयत। किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें दिख नहीं रहा एक और प्रयोग है यहाँ जो आपको बताना आवश्यक है, एक बार बताता हूं। क्या है? अकर्मक प्रयोग है यहाँ पर, समझ लेते हैं। अकर्मक धातु के योग में भी क्या होगा? कहाँ गया? ये मिल गया। अकर्मक धातु के योग में भी क्या होगा? वही अण्यंत अवस्था का कर्ता कर्म हो जाएगा और क्रिया निजंत हो जाएगी। जैसे आस्त सलिले पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी कर्ता है, सलिले अधिकरण है और आस्त क्रिया है। सलिले माने जल में, पृथ्वी आस्त माने स्थित हुई या स्थित होती है। तो पृथ्वी जो करता है यह कर्म हो जाएगा अण्यंत अवस्था में, तो पृथ्वी हो जाएगा क्या? पृथ्वीम। और आस्त जो है ये क्या हो जाएगा? आशयत। और जो सलिले है वो एज इट इज बना रहेगा।
अब यहाँ जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, ध्यान क्या देना है? ध्यान यह देना है कि यह जो आशयच्चामृतम देवान है, यह भक्षणार्थ धातु में जो आशयत में सा है वो तालव्य है, और जो स्थित होने अर्थ में जो आस धातु है उसमें जो सा है वो कैसा है? तालव्य है। तो आपसे जब पूछा जाए कि आशयत सलिले पृथ्वीम, इसका जो अन्य अंतवस्था का प्रयोग किया होगा तो आस्त सलिले पृथ्वी, और जब पूछा जाए आशयत अमृतम देवान, इसका अन्य अंतवस्था का प्रयोग किया होगा तो देवा अमृतम आसनन। किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अग्रे तावत चलामः। मूल पे आते हैं, अगली पीपीटी पे चलते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब एक सूत्र आएगा अधिसिंग स्थासाम कर्म। क्या आया? अधिसिंग स्थासाम कर्म। क्या कह रहा है? कह रहा है अधिपूर्वक सिंग सैने धातु, उसके बाद अधिसिंग स्था, स्था धातु, और क्या है? आस। इन तीन धातुओं में कार्य होना है। क्या कार्य होना है? तो कह रहे हैं अधिपूर्वक सिंग सैने धातु, स्था धातु और आस धातु। अधिपूर्वक इन तीन धातुओं का जो आधार होगा, जो अधिकरण होगा, उसकी कर्म संज्ञा होगी। क्या कह रहा है? कह रहा है, ध्यान से समझने की बात है, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग सैने धातु, स्था धातु और आस धातु, इनका जो क्या होगा? अधिकरण होगा, इनका जो आधार होगा, उस आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो समझ लेते हैं। हरि वैकुंठम अधिशेते, भगवान विष्णु वैकुंठ में सोते हैं। अब वैकुंठ में सोते हैं, ये जो वैकुंठ है वस्तुतः इसकी होनी चाहिए थी अधिकरण संज्ञा, और होनी चाहिए थी इसमें सप्तमी, लेकिन सप्तमी होने ही जा रही थी, लेकिन तब तक एक ब्रेकर आ गया, और वो ब्रेकर था अधिसिंग स्थासाम कर्म। कहा भाई अधिपूर्वक सिंग सैने धातु का प्रयोग आप कर रहे हो, और वैकुंठ जो है अधिकरण है, तो इस क्रिया का जो अधिकरण होगा उसमें हम कर्म संज्ञा करेंगे, आप अधिकरण नहीं कर सकते। कहा ठीक है भाई, कर्म संज्ञा कर लो। तो अधिसिंग स्थासाम कर्म से इस अधिकरण की क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा हो करके कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति आ गई, और इसलिए क्या प्रयोग बन गया? वैकुंठम। तो ठीक है, अब आपसे प्रश्न अंतिम में बताते हैं, तीनों पढ़ाने के बाद आपको बताते हैं इसमें प्रश्न कैसे बनेगा। ऐसे दूसरा, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठ में रहते हैं या स्थित होते हैं। तो अब यहाँ भी वैकुंठम अधिकरण था, किसका? तिष्ठति का जो है अधिकरण था वैकुंठ, लेकिन सूत्र आया, उसने किया अधिकरण की कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा करके उसकी जो है द्वितीय विभक्ति आ गई। ऐसे आसनक क्रिया का जो कर्म है, आसनक क्रिया का जो अधिकरण है वो है वैकुंठ, लेकिन इसमें फिर सूत्र आ जाएगा, इसकी कर्म संज्ञा करेगा और द्वितीय विभक्ति कर देगा। किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा, चार ऐसे वाक्य दे देगा, तीन ये होंगे और एक कुछ और होगा, या कह देगा कि हरि वैकुंठम गच्छति, या हरि वैकुंठम अस्ति, ऐसा कुछ दे देगा, और कह देगा कि शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य कौन सा है, कह देगा अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको यदि पता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग सैने स्था और आस धातु का जो अधिकरण होगा उसकी कर्म संज्ञा अधिसिंग स्थासाम कर्म सूत्र से होगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये तीन शुद्ध हैं, बाकी चौथा जो होगा वो अशुद्ध होगा। सूत्र भी याद रखना है कि हरि अधिसेते वैकुंठम, इसमें वैकुंठ की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है प्रयोग क्या? अभिनिविशश्च, अभिनिविशश्च, यहां भी अधिसिंग स्थासाम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति आएगी। ठीक है, अधिसिंग स्थासाम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति आएगी। क्या कहेगा? कहेगा कि अभि उपसर्ग पूर्वक, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक जो विष धातु है उसका जो अधिकरण होगा उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाए, ऐसा कहेगा। तो अभि उपसर्ग और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से जो विषते रूप बना, तो पूरा रूप बना अभिनिविशते, और ये जो विषणक क्रिया का जो अधिकरण है क्या? सन्मार्गम, वैसे होना चाहिए था सन्मार्गे, मतलब सन्मार्ग में प्रवृत्त होता है,
ऐसा अर्थ होना चाहिए था और अर्थ वैसा ही है, लेकिन ये जो अभिविषणक क्रिया का जो अधिकरण है वो है क्या, सन्मार्ग। सन्मार्ग में यहाँ पर अभिनिविशिष्ट इस सूत्र से कर्म की अनुवृत्ति आएगी और कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा होकर के इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी तो रूप बन जाएगा अभिनिविशते सन्मार्गम। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर सूत्र आ गया उपानवध्यांग वसः। यहां पर भी क्या आएगी, अधिसिंग स्थासाम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति आएगी। ठीक है, क्या क्यों आएगी आगे समझते हैं। अभी कह रहा है सूत्र कि उप उपसर्ग पूर्वक, अनुपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक। उप अनु अधि आंग इन चार उपसर्गों के पूर्वक यदि वस धातु का प्रयोग हो रहा है तो वस धातु अर्थात वसनक क्रिया का जो अधिकरण होगा, वसनक क्रिया का जो अधिकरण होगा उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उप उपसर्ग पूर्वक, अनु उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक जो वसनक क्रिया का, वस धातु से बना हुआ प्रयोग जो होगा, वसनक क्रिया का माने वस निवासे धातु है, निवासक क्रिया का जो अधिकरण होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म संज्ञा होते ही द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, सप्तमी वहां पर नहीं आएगी। समझते हैं क्या बात है। हरि वैकुंठम उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति। यहाँ जो वसनक, चारों का अर्थ एक ही है, यहाँ चारों जगह जो वसनक क्रिया का अधिकरण है वो क्या है, वैकुंठ है। अब इसमें होने जा रही थी वैकुंठे, सप्तमी होने जा रही थी, सप्तमी होने जा ही रही थी, तब तक सूत्र आ गया उपानवध्यांग वसः और उसने कहा भैया वैकुंठे नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पर कर्म संज्ञा करेंगे, हमको यहाँ पर स्पेशल राइट मिला हुआ है, हम जेएनयू वाले हैं इसलिए हमको वो नहीं करना है, हम जो है कर्म संज्ञा करेंगे, जो हम कहेंगे वही सही होगा। तो कहा ठीक है आप कर लो भाई। तो वैकुंठे की जगह क्या हो गया, वैकुंठम हो गया, वैकुंठम हो गया और इसलिए यहाँ पर वैकुंठम प्रयोग हो गया। अब देखो पीछे हमने क्या पढ़ा, अब अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, सैने, स्था और आस धातु का जो अधिकरण होगा उसकी कर्म संज्ञा करेंगे। अब यहाँ पर चार और उपसर्ग मिल गए, उप, अनु, अधि और आंग, इन चार उपसर्गों पूर्वक जो क्रिया का अधिकरण होगा उसमें भी कर्म संज्ञा करेंगे। ऐसे अभि, नि और वस धातु, विस धातु का जो अधिकरण होगा उसकी भी कर्म संज्ञा करेंगे। इन सबको याद रखना है, इन्हीं में से चार वाक्य दे देगा और पूछ लेगा कि जो है यहाँ पर कौन सा अशुद्ध वाक्य है या कौन सा शुद्ध वाक्य है, तीन गलत देके एक सही दे देगा, या फिर पूछ लेगा कि अनुवसति में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, तो सूत्र भी याद रखने हैं और प्रयोग भी याद रखने हैं। अब आता है अभुक्त्यर्थस्य न, ये एक वार्तिक है, वार्तिक है और ये क्या करता है, ये कर्म संज्ञा का निषेध करता है, ये कर्म संज्ञा का निषेध करता है। जेएनयू वालों का भी निषेध कर देता है ये सूत्र, जो बार बार अधिकरण की कर्म संज्ञा करने आ रहे थे, कह रहे थे जो हम कहेंगे वही सही होगा, उसका भी निषेध कर दे रहा है। कौन, अभुक्त्यर्थस्य न। क्या कहेगा, कहेगा कि भैया बात तो ठीक है, आप जो इतना ज्ञान दे दिए सब ठीक है, लेकिन जब उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ निवास करना ना हो करके क्या हो, उपवास करना हो, उपवास करना हो अर्थात व्रत करना हो, भोजन ना करने के अर्थ में अर्थात उपवास करने के अर्थ में जब उपपूर्वक वस धातु का अर्थ होगा तो उसके अधिकरण की कर्म संज्ञा नहीं होगी, क्या होगी, अधिकरण संज्ञा ही होगी और सप्तमी आ जाएगी। जैसे वने उपवसति, वन में उपवसति माने रहता है ऐसा अर्थ नहीं है, वन में कोई वानप्रस्थी आदमी है जंगल में ही रहता था, तो वने उपवसति जंगल में रह करके उपवास करता है, वो अरण्य में रह करके क्या करता है, उपवास करता है, भोजन नहीं करता है, अन्न नहीं खाता है। तो यहाँ पर जो उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु है उसका अर्थ क्या है, उपवास करना, और जैसे ही उपवास करना अर्थ हो जाएगा तो उसका क्या, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी, अधिकरण संज्ञा ही होगी और अधिकरण संज्ञा होकर के क्या हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी।
तो आपको ध्यान रखना वने उपवसति यह भी प्रयोग शुद्ध है। अब यदि कोई व्यक्ति, चूंकि कारक होते हैं अपनी विवक्षा पर, कोई व्यक्ति उपसर्ग पूर्वक वस धातु माने वस निवासे धातु प्रयोग कर रहा हो, वस निवासे धातु का प्रयोग करना चाह रहा हो, वो ये कहना चाह रहा हो कि रामः वने उपवसति माने राम वन में ही रहता है, ऐसा अगर कहना होगा तो इस वने में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म संज्ञा होकर के वनम हो जाएगा। लेकिन अगर कहने वक्ता का तात्पर्य है कि वन में उपवास करता है तो यहाँ पर अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी विभक्ति ही होगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जेनी वाले समझाते ही तो अच्छे से। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे क्या मतलब हुआ? जो कालवाचक शब्द होंगे, क्या होंगे? कालवाचक शब्द। अध्वनो, अध्वनो माने मार्गवाचक शब्द, अध्व माने होता है मार्ग। जो कालवाचक शब्द होंगे, जो मार्गवाचक शब्द होंगे, उनसे अत्यंत संयोग होने पर, ठीक है, किसका? क्रिया का। कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों से क्रिया का अत्यंत संयोग होने पर, अत्यंत संयोग का मतलब क्या हुआ? निरंतर संयोग, क्रिया के संपादन के माने क्रिया शुरू हुई और क्रिया संपादित हुई, तो आरंभ, क्रिया के आरंभ और क्रिया के संपादन के बीच में जब क्रिया से कालवाची और मार्गवाची शब्दों का निरंतर संबंध बना रहेगा तो उसकी भी कर्म संज्ञा, किसकी? कालवाचक और मार्गवाचक शब्द की क्या होगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण से समझ में आपको आएगा बहुत स्पष्ट तरीके से। मासम कल्याणी, मासम कल्याणी, मास यहाँ पर जो है वो क्या है? कालवाचक शब्द है, मतलब पूरे मास भर कल्याणकारी है, पूरे मास भर कल्याणकारी है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन है उसके बाद फिर एक आध दिन गैप है कल्याण का, उसके बाद फिर 5-7 दिन कल्याण होगा, फिर एक आध दिन गैप है, ऐसी बात नहीं है। पूरे मास भर प्रथम दिवस से लेकर के अंतिम दिवस तक कल्याणकारी है। तो यहाँ पर जो मास शब्द है उसका कल्याण मतलब क्रिया से अत्यंत संयोग, निरंतर संयोग बना हुआ है, इसलिए मास शब्द की कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। मासम अधीते, यहाँ पर मास शब्द भी क्या है? कालवाचक है। मासम अधीते, पूरे मास भर अध्ययन करता है, पूरे मास भर अध्ययन करता है, मतलब ऐसा नहीं कि 4-6 दिन पढ़ा फिर कहा कि मूड डिस्टर्ब हो गया छुट्टी ले लेते हैं आप लोगों की तरह, उसके बाद जो है फिर पढ़ेंगे। तो प्रथम तारीख से लेकर के अंतिम दिवस तक पूरे मास भर अध्ययन करता है, माने 4-6 घंटा पढ़ता है, 2 घंटा पढ़ता है, लेकिन रोज पढ़ता है। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया और फिर 4 दिन का गैप ले लिया, कहा फिर 10 घंटा पढ़ लेंगे। तो आपको भी यही करना है, मासम अधीते बनना है आप लोगों को भी। 4 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, मतलब अत्यंत संयोग होना चाहिए आपका, किससे? अध्ययनक क्रिया के साथ। तो पूरे मास भर पढ़ता है बिना किसी व्यवधान के, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म संज्ञा हो गई सूत्र से और द्वितीय विभक्ति हो गई। क्रोशम कुटिला नदी, ये जो क्रोश शब्द है ये मार्गवाची है, क्योंकि मार्ग का हम आकलन करते हैं क्रोश शब्द में। कहेंगे अरे 4 कोस तो है, तो मार्गवाचक 4 कोस रास्ता है यहाँ से, तो क्रोश जो है मार्गवाची शब्द है। कुटिला नदी, कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, वक्र है, तो ऐसा मतलब हुआ कि पूरे कोस भर, एक कोस भर, पूरे कोस भर नदी जो है क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर टेढ़ी मेढ़ी है उसके बाद सीधी है फिर टेढ़ी मेढ़ी, ऐसा नहीं है। कोस भर पूरी टेढ़ी मेढ़ी ही है, एक कोस के बाद फिर सीधी हो जाए या कुछ हो जाए उससे इनको मतलब नहीं है। तो जब क्रोश भर कुटिला नदी, एक कोस तक नदी जो है वक्र है, कुटिल है, तो वहां पर क्रोश शब्द से क्या होगा? सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा के बाद द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। ऐसे ही क्रोशम अधीते, कोई आदमी यात्रा पे जा रहा था, यात्रा पे जाते समय किताब ले गया साथ में कि चलो यात्रा में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो एक व्यक्ति कोस भर, मतलब जितना मार्ग उसको तय करना था पूरे मार्ग भर, 1 कोस 2 कोस 4 कोस जो भी था, पूरे मार्ग भर उसने क्या किया? उस पुस्तक का अध्ययन करता रहा। तो जब पूरे मार्ग भर उस पुस्तक का अध्ययन करता रहा, ये एक खास मार्ग, पूरे कोस भर 4 कोस भर पुस्तक का अध्ययन करता रहेगा, तो अध्ययनक क्रिया का
मार्गवाची शब्द के साथ अत्यंत संयोग बन गया और अत्यंत संयोग बनने पर क्या हो जाएगा, कालाध्वनोर अत्यंत संयोग से कर्म संज्ञा हो जाएगी किसकी, मार्गवाचक शब्द की, और द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। द्वितीय विभक्ति आने के बाद बन जाएगा क्रोशमधीते। ठीक है, रामः क्रोशमधीते, अखिलेशः क्रोशमधीते, सत्यमः क्रोशमधीते, कुछ भी बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सूत्र आया। अब देखो दूसरा एक नया प्रकरण आया है, कर्म प्रवचनीयाः, यह अधिकार सूत्र है। इसके अधिकार में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और अब एक खास बात यहां पर ध्यान रखनी है, क्या कि अभी तक द्वितीय विभक्ति करने वाला केवल एक सूत्र था, कर्मणि द्वितीया। हमेशा जहां जहां कर्म संज्ञा होती है वहां द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीया ही करता है, लेकिन जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी तो द्वितीया करने के लिए एक सूत्र है, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। जब कर्म संज्ञा करेंगे तो कर्मणि द्वितीया से हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी। जब किसी उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर्म प्रवचनीया से या अन्य सूत्रों से होगी, और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से ही द्वितीय विभक्ति होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जहां जहां कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है वहां वहां द्वितीय विभक्ति कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीया आ रही है, ना कि कर्मण द्वितीया से। चलते हैं, सूत्र है अनुर्लक्षणे। इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। सूत्र है अनुर्लक्षणे। अनुर्लक्षणे मतलब जब अनु उपसर्ग का क्या हो जाए, अनु जब लक्षणवाची हो, लक्षणवाची का सामान्य अर्थ अगर लेमन टर्म में समझें तो हेतुभूत हो, हेतुवाची हो, अर्थात कारणवाची हो, तो उसे कहें तो उसकी क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण है जपम अनु प्रावर्षत, प्रावर्षत यहां लिख लेते हैं, पर्जन्य जपम अनु प्रावर्षत। बारिश हो जाए इसके लिए यज्ञ किया जा रहा था, जप किया जा रहा था। तो वैसे तो जपम अनुप्रावर्षत का अर्थ हो जाएगा, जप के अनु का अर्थ होता है पश्चात, तो पश्चात जो अर्थ है वो तो उपसर्ग से ही आ रहा है, उपसर्गत्वात् ही आ रहा है। तो उपसर्गत्वात् पश्चात अर्थ आ जाने के बाद फिर से इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने की क्या आवश्यकता थी। तो कहा कर्म प्रवचनीय के बल से, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने के बल से जो अर्थ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि जप करने के अव्यवहित पश्चात बारिश हो गई। मतलब गैप वैप नहीं बिल्कुल कि आज जप समाप्त हुआ तो परसों बारिश शुरू हो रही है। जप समाप्ति के जस्ट उपरांत, माने जप समाप्ति के अव्यवहित पश्चात वर्षा शुरू हो गई। यह जो अर्थ आ रहा है वो कर्म प्रवचनीय के बल से आ रहा है। अब यहां पर जो अनु अर्थ आ रहा है वह अनु क्या है, हेत्वर्थक है। मतलब जप के कारण, जप के तुरंत पश्चात जप है हेतु किसका, वर्षा का। जप है कारण किसका, वर्षा का। तो यहां जो हेतु अर्थात जो अव्यवहित पश्चात वर्षा का अर्थ आ रहा है वो कर्म प्रवचनीय से आ रहा है, इसलिए इस अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और इसके योग में जो जप शब्द है उसकी जो है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीया विभक्ति इसमें हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि जपम अनुप्रावर्षत, यहाँ पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अनुर्लक्षणे से हुई है। पूछा जाएगा अनुर्लक्षणे या पूछा जाएगा जपम अनुप्रावर्षत में जो अनु है वह कर्म प्रवचनीय संज्ञा किससे हुई है, अनु का अर्थ क्या है, तो अनु का अर्थ है लक्षण। क्या अर्थ है, लक्षण। जब लक्षण ना हो विकल्प में तो हेतु, हेतु भी ना हो विकल्प में तो कारण। ठीक है, तो क्रम से आप देख लीजिए जो विकल्प में हो उसको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद एक सूत्र आता है तृतीयार्थे। जब अनु उपसर्ग तृतीयार्थ का बोधक हो, तृतीयार्थ का बोधक हो या फिर सहार्थ का बोधक हो,
सहार्थ मतलब साथ साथ, इसका बोधक हो तो अनु की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। जैसे नदीम अनु असिता सेना, नदीम अनु असिता सेना का मतलब क्या हुआ कि नदी से के साथ साथ सेना लगी हुई है, सेना उपस्थित है। तो यहाँ जो अनु है उसका क्या अर्थ आ रहा है, वहाँ अर्थ आ रहा है सहार्थ, साथ साथ, नदी के साथ साथ सेना लगी हुई है। यहाँ जो अर्थ आ रहा है वो तृतीय का बोधक अर्थ है, इसलिए अनु की हो गई यहाँ पर कर्मक प्रवचनीय संज्ञा। कर्मक प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद कर्मक प्रवचनीय युक्ते द्वितीय से अनु के योग में जो शब्द था नदी, उस नदी में द्वितीय विभक्ति हो गई, बन गया नदीम। उसके बाद एक सूत्र आया हीने, तो हीने क्या करेगा, जहां पर अनु का अर्थ क्या हो, हीन अर्थ हो, कमतर अर्थ हो, ठीक है, जहां पर अनु का अर्थ हीन हो तो वहां पर अनु की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे अनुहरिम सुराह, जो देवता हैं वो हरि से हीन हैं, मतलब देवता जो है हरि से कम श्रेष्ठ हैं, हरि देवताओं से अधिक श्रेष्ठ हैं। तो जो देवता हैं वो हरि से हीन हैं। तो जो हरि के अनु के योग में जो हरि है उसमें द्वितीय हो गई, क्योंकि यहाँ पर अनु का अर्थ क्या है, हीन है, और कर्मक प्रवचनीय हीने से हो जाएगी कर्मक प्रवचनीय संज्ञा, कर्मक प्रवचनीय युक्ते से हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। ठीक है, पूछ लेगा कि अनुहरिम सुरा, यहाँ पर अनु का क्या अर्थ है, तो हीन अर्थ है। पूछ लेगा नदीम अनवसिता सेना में नदीम अनु का क्या अर्थ है, तो तृतीय अर्थ है, यह सा अर्थ है। ऐसे अनुलक्षणे में पूछ लेगा अनु का क्या अर्थ है, लक्षण अर्थ है। जपम अनुप्रावर्षत में अनु का क्या अर्थ है, तो बताना है आपको लक्षण अर्थ है। आगे चलते हैं, अंतिम सूत्र है अपि पदार्थ संभावना अनन्वसर्ग समुच्चयेषु गरहा समुच्चयेषु। अपि जब पदार्थ का बोधक हो, संभावना का बोधक हो, अन्वसर्ग का बोधक हो और गरहा का बोधक हो और समुच्चय का बोधक हो। अपि पदार्थ का बोधक होता है, संभावना का बोधक होता है, अन्वसर्ग का बोधक होता है, गरहा का बोधक होता है और समुच्चय का बोधक होता है। प्रयोग से समझेंगे कैसे। पदार्थ का उदाहरण दिया इन्होंने कि सर्पिसोप स्यात्। यहाँ जो अपि है, भाई किसी ने खाना रोटी वोटी दिया होगा किसी को, तो कहा कि भाई सूखी रोटी से खाना थोड़ी चलेगा, तो कहा घी तो है नहीं हमारे पास, आपको सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। तो किसी ने कहा सर्पिसोप स्यात्, माने थोड़ा सा भी, बिंदु मात्र भी होगा क्या आपके पास। तो यहाँ जो अपि का अर्थ है वो क्या है, बिंदु, और बिंदु चूंकि विशेषण है, किसका विशेषण है, घृत का विशेषण है, और घृत एक पदार्थ है। तो यहाँ पर जो अपि है वो बेसिकली पदार्थ का बोधक है। तो आपसे पूछा जाए कि सर्पिसोप स्यात्, इसमें अपि जो है, अपि का क्या अर्थ है, तो अपि का क्या अर्थ है, अपि का अर्थ है पदार्थ। ऐसे ही अपस्तुयात् विष्णुम, यहाँ पर अपि का क्या अर्थ है, संभावना अर्थ है। अपस्तुयात् विष्णुम, विष्णु की भी उपासना या स्तुति करनी चाहिए। यहाँ पर जो अपि का अर्थ है वो क्या है, संभावना है। फिर अन्वसर्ग, अन्वसर्ग का सामान्य अर्थ आप समझो कि जैसा मन करे, यथेच्छा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, अपस्तुहि, अरे मन करे तो स्तुति कर लो, ऐसा अर्थ है। जैसी आपकी इच्छा, अगर आपका मन है तो स्तुति कर लो। तो यहाँ पर जो अपि है वो किसका बोधक है, यहाँ पर जो अपि है वो अन्वसर्ग का बोधक है। ऐसे गरहा, गरहा माने निंदा अर्थ में, निंदा अर्थ में कह रहा है धिक देवदत्तम अपस्तुयात् वृषलम, कह रहे देवदत्त को धिक्कार है, नीच व्यक्ति की स्तुति करता है, मूर्ख व्यक्ति की स्तुति करता है। इसलिए यहाँ पर जो अपि है वो किसका बोधक है, निंदा का या फिर गरहा का बोधक है। जब हम लोग उपपद विभक्ति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि धिग के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर धिक देवदत्तम में द्वितीय है। ऐसे ही एक अर्थ है, क्या आएगा, समुच्चय, समुच्चय अर्थ में अपिसिंच अपिस्तुहि। जैसे वहां क्या था, अपस्तुयात् विष्णु में जो अपि था वो क्या था, संभावना में। अपिस्तुहि में क्या था, अन्वसर्ग में, जैसी इच्छा वैसा कर लो भाई, आपका मन है तो कर लो।
लेकिन समुच्चय में क्या होगा, आप सिंच आप स्तुहि, सींचो भी सिंचन क्रिया भी करनी है और स्तुति भी करनी है, मतलब दोनों काम करने हैं, दोनों कार्यों का समुच्चय बोधित हो रहा है। किससे, अप से। प्रश्न कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा धिक देवदत्तम अपस्तुयाद वृषलम, पूछा जाएगा धिक देवदत्तम अपस्तुयाद वृषलम। यहाँ पर अपि का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर अपि का अर्थ है गरहा। अपसिंच अपस्तुहि में अपि का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर अर्थ है असमुच्चय। सर्पिशोपस्यात् में अपि का क्या अर्थ है, पदार्थ। अपस्तुयाद विष्णु में अपि का क्या अर्थ है, संभावना। ऐसे अपस्तुहि में अपि का क्या अर्थ है, अनवसर्ग। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको ध्यान रखना है इस सभी चीजों को, कहां पर कैसा प्रयोग बनेगा, किस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, किससे द्वितीय विभक्ति होगी, किस उपसर्ग का किस कर्म प्रवचनी का क्या अर्थ है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कहां पर द्वितीय हो रही है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कहां पर अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी लेकिन कर्म संज्ञा हो गई किसी खास सूत्र या अपवाद सूत्र के कारण या विशेष सूत्र के कारण। ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनेंगे। मिलेंगे अगली कक्षा में तृतीय विभक्ति के साथ। नमस्ते, युवा स्यात् साधु युवा। धन्यवाद।